हाँ, तो फिर मैं तब पापा को यही देख रही थी कि उन्होंने इतना पेशेंस रखा, उन्होंने साथ को कुछ कहा नहीं, बस उसे समझाया कि ऐसे आइंदा नहीं करते, पूछ के कर लेते हैं अगर खोलना होता है। वो फिर मैं भी देख के हैरान हो गई थी। उन्होंने आगे से कुछ कहा नहीं, खुद को हम्बल रखा, खुद को सॉफ्ट रखा, आगे उन्हें पेशेंस रखा, पेशेंस, सब्र रखा। और अल्लाह क्या कहता है कि जो सब्र करने वाले होते हैं अल्लाह उनके साथ होता है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह बेशुमार बल्कि बहुत दफ़ा जो है सब्र के बारे में जो है मेंशन करता है अल्लाह ताला, और हदीस पाक भी इसके अंदर मौजूद है। जैसे कि बल्कि एक बहुत कमाल वाक़या एंड ऐसा वाक़या जो कि दिल को ना, मैं क्या कहूँ, निचोड़ देता है कि वो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पे थे और वहाँ जाके उन्होंने ऑब्वियसली, अभी मैं पूरा वाक़या नहीं सुनाऊंगी, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके जो इस्लाम का पैगाम देना था और उन्होंने क्या करना था, वो रहमत लिल आलमीन है। हमारी औकात नहीं कि हम उनके बारे में बात भी कर सकें, या अल्लाह जाने और वो जाने, हमारी कोई औकात नहीं। लेकिन उन्होंने जो है उधर क्या किया, वो किस लिए जा रहे थे, उनके क्या सोच के जाते हैं, हमारी औकात नहीं हम सोच सकें, लेकिन वो रहमत दिखेने जा रहे थे ना। वो उस वक्त वहाँ पे जो है इस्लाम का, अमन का पैगाम फैलाने जा रहे थे, वो वहाँ रहमतें, बरकतें डालने जा रहे थे, वो उनका भला करने जा रहे थे, वो उनको सही रास्ते पे चलाने जा रहे थे। लेकिन उनको ऑपोजिट क्या रिएक्शन मिला, या आप लोगों ने, बल्कि काफ़ी आई थिंक मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुना ही होगा कि उनके ऊपर पत्थर मारे गए और उनके ऊपर इतनी कंकरियाँ मारी गई, इतने पत्थर मारे गए कि उनके पैरों से बहुत ज़्यादा खून निकलता रहा, एंड देन वो जो खून है वो वहाँ जम भी गया। ये आई थिंक आपने शायद ये वाक़या सुना हो, वो जम भी गया। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ नहीं समझा? बल्कि हम सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या क्या हुआ होगा या फिर क्या बीती होगी। बिल्कुल, तो ये चीज़ जो है उनको फिजिकली इतना हर्ट किया गया, और बाकी तो मेंटली भी, इमोशनली कितना कोशिश नहीं की गई उन लानतियों की तरफ से। लेकिन उस वक्त फरिश्ता जब आया और नबी पाक सल्लल्लाहु, मैं मुख्तसर करके बता रही हूँ आपको, और उस वक्त जब फरिश्ता आया उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप मुझे बस हुक्म दीजिए, मैं इन पहाड़ों को आई थिंक इकट्ठे कर दूंगा, ये पता नहीं, हाँ जी, इन ऐसे इकट्ठे कर दूंगा, हाँ, गिरा दूंगा, हाँ, इसी तरह ऐसे करके तो कर दूंगा, और जिसका नतीजा ये कि जो लोग हैं उसके अंदर वो सारे मर जाएंगे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब क्या किया, क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? मैं कहती हूँ कि ये ना बहुत एक ईमान जगा देने वाली, मैं क्या कहूँगी, कहानी भी नहीं, अल्फाज ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको थप्पड़ मारती है एक इंसान को अंदर से। यस, और ये उन्होंने उस वक्त क्या किया, उनके ऊपर वो रहमत लिल आलमीन, अल्लाह उनको खुद आशिक, तो वो क्या नहीं कर सकते, फरिश्ता खुद आ गया, क्योंकि वहाँ अल्लाह जलाल में आ गया तो फरिश्ता खुद आ गया। तो फरिश्ता खुद आके आया जब, तो फरिश्ते ने भी क्या अर्ज किया, उन्होंने यही पूछा, उन्होंने हमारे आका रहमत लिल आलमीन से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं पहाड़ों को समथिंग लाइक ऐसे कर दूंगा जिसकी वजह से जो बीच में सारे लोग होंगे मर जाएंगे, ऑब्वियसली खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, वो सब कुछ उनके इख्तियार में, सब कुछ, लेकिन उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं। अभी मैं मफहूम बता रही हूँ एक्चुअली आपको, बाकी किस्सा तो शायद आपको भी मालूम होगा, या ये सही मुस्लिम, सही बुखारी के अंदर भी मेंशन है। तो ये जो है फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे उम्मीद है, आई थिंक इस तरह का कि मुझे उम्मीद है कि इन्हीं की नस्लों में से लोग मुसलमान होंगे और वो अल्लाह को मानेंगे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। और कहा यह जाता है, सुनने में यह आता है कि उसी नस्ल में से, उन्हीं लोगों की नस्ल में से फिर मोहम्मद बिन कासिम भी हुए। मेरे आका ने उस वक्त क्या किया था, ये मतलब मैं यहाँ तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं, यहाँ तो कुछ रहता नहीं है। उन्होंने जो उनको टॉर्चर किया गया, ना जाने कितना बुरा, कितना बड़ा टॉर्चर किया गया, और किसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको जो उन कमाल शख्सियत को जो कि सरापा रहमत है, सरापा नूर है, जो कि अमन का पैगाम, रहमत का पैगाम फैलाते हैं, जो कि तमाम जानों के लिए रहमत बन के आए, जो कि रहमत लिल आलमीन है,
जो हमें नवाजते हैं, जो अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, ये उनकी बात हो रही है। कायनात की, तमाम कायनात की सबसे परफेक्ट पर्सनैलिटी जिनका अल्लाह ताला खुद आशिक है। इससे ज़्यादा मैं तो वही कहती हूँ बार बार कि ये हमारी क्या कहने औकात ही नहीं है कि हम बात कर सकें। तो ये हमें इस्लाम कह रहे हैं, साइंस हमें आज बताएगी, साइंस बाद में, इस्लाम हमें पहले ये बता रहे हैं। और वही अल्लाह ताला फिर कहता है ना कि क्या तुम वही करते आए हो जो तुम्हारे बाप दादा करते आएंगे, ये जानते हुए कि वो गलत रास्ते पे थे, ऐसे करके जो है। तो हमने भी क्या वही एक्चुअल पैटर्न फॉलो करने? नो। अगर आपने ये देखा है कि माँ बाप के अंदर, या अगर आप लोगों ने ये फील किया है कि मेरे बड़ों के लिए आप लोगों ने कुछ फील किया है कि कुछ ऐसा सही नहीं था, तो हमारा काम है कि उसको वहाँ तोड़ना है। यस, अगर आपने देखा है कि शायद मेरे माँ बाप के अंदर वो सब्र नहीं था, तो आपको सब्र करना है। वही कुरान पाक की आयत है, तुम वही करते आओगे जो तुम्हारे बाप दादा करते आए। यानी कि हमें पॉन्डरिंग का हुक्म है। टॉपिक लंबा हो गया, पर मेरा ये कहले मैं, क्योंकि आप लोगों को होम स्कूलिंग के ऊपर प्रॉपर गाइड करनी है, और ये मैं खुद का फर्ज समझती हूँ कि जब एक बात बताऊँ प्रॉपर जड़ में जाके बताऊँ। और आज यही बात साइंस इंडोर्स कर रही है। पेशेंस, जिन लोगों के अंदर पेशेंस होता है वो खुश रहते हैं, जिन लोगों के अंदर पेशेंस होता है वो जिंदगी के मामलात को ज़्यादा अच्छी तरह निभा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होती है उनके अंदर पेशेंस होता है, और फ्यूचर में कामयाब वो होने वाले हैं जो कि लीडर्स पेशेंट हैं, एंटरप्रेन्योर्स पेशेंट होता है, लीडरशिप क्वालिटी पेशेंस है। अब मैं क्या क्या गिनाऊँ आपको यहाँ पे? जब इस्लाम ने कह दिया ना, तो ना जाने कितने ज़ावी होंगे, हम जान भी नहीं सकते। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते। यस। तो मैं आपको बताई थी कि उन्होंने सब्र किया वहाँ पे, और इंसान को बस समझाया, उन्होंने सब्र किया, और वहीं से मैं उन्हें पेशेंस देखते आ रही हूँ। और जिस तरह उन्होंने, आपने ये जो हदीस बताई, ये जो आपने हदीस पाक बताई, ये हमें मुझे तो हमारे फादर बता रहे हैं, हमारी मदर एक्सप्लेन करती हैं साथ साथ। जिस तरह बिल्कुल कोई सूरत पढ़े होते हैं, या फिर हम कभी कभार मैं अपनी मदर से पूछ लेती हूँ कि अम्मा ये इसका मतलब क्या है, जिस तरह अल्लाह जीना का मतलब क्या है, मैं उनसे पूछती हूँ और अम्मा साथ साथ क्लियर करती है। बिल्कुल। मेरी मम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उन्होंने काफ़ी कुरान हिफ्ज़ किया हुआ, वो हाफिज़ हैं। काफ़ी कुरान का जो है कहने बहुत जो कहने काफ़ी कुरान पाक का हिस्सा वो हिफ्ज़ किया हुआ है। एंड वो मुझे भी एंड हमदा को भी, एंड भाइयों को जो है हमें बताती हैं विद लफ्ज़ों के मीनिंग के साथ, ये देखो क्या आ रहा है। जैसे कि मुझे याद है पिछले दिनों, मैं आपको अपनी थोड़ा एकेडमिक्स का बताती हूँ। तो मेरा तर्जुमातुल कुरान का पेपर था, तो उसके अंदर जो है जाने से पहले मम्मा मुझे बताई थी कि देखो इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है, और वो उन्होंने एंड टाइम पे बताया था। लेकिन मेरा पेपर इतना अच्छा हो गया क्योंकि मुझे मम्मा की बात याद थी कि वो वो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो बेटा इसका ये मतलब है, इसका मतलब है फरमा दीजिए, इसका मतलब है कि सलाम हो, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये। तो मतलब इतना अच्छा वो समझाती नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छा गाइड करती हैं और वो एक्सपीरियंस करवाती हैं, जिसकी वजह से वो भूलता नहीं है। तो कंटिन्यू। हाँ, तो वो साथ साथ एक्सप्लेन करती हैं। जिस तरह कोई भी हम पूछ लेते हैं, जिस तरह मैंने सूरह कौसर का पूछा था, मैंने और भी बहुत सारी सूरतें हैं जिनका मैंने पूछा था, और साथ साथ वो एक्सप्लेन कर रही थी, वो बता रही थी। जिस तरह हमें दरअसल अपने फादर से हम पूछते हैं कि, और मैं सेम विद माय डैड। यस, औज़ बिल्लाह, जिस तरह पूछती हूँ मैं औज़ु बिल्लाह का मतलब क्या, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम का क्या मतलब है, और क्या मतलब है ना कि जब मैंने जाने थे ना, या मेरे फादर ने मुझे बताए थे, ये मेरे फेवरेट है। और ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी इसका मतलब क्या, कितनी पावरफुल है, ये कितनी पावरफुल है, ये मैं आपको भी बता नहीं सकती। ये इतनी पावरफुल है कि इट्स माइंड ब्लोइंग, ये आउट ऑफ द माइंड है। लेकिन मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। हाँ जी, तो इसी तरह वो बताते थे और वो ज़्यादा एक्सप्लेन करते थे, मतलब तो उसी तरह वो हमें कुरान के बारे में नॉलेज देते थे, कुरान पाक के बारे में हमें नॉलेज बताते थे। वो जो भी उनके पास नॉलेज है, उनके पास वो हम तक पहुँचाते थे, अपने तक महदूद नहीं थे। अभी भी बताते हैं, मैं अभी भी पूछती हूँ बाबा हमें कहते हैं कि बेटे देखो जिंदगी के अंदर जो हमें सेंस मिला ना, जो निचोड़ जिंदगी का है वो हमसे ले लो। अगर एक उन्हें आयात जो है उन्होंने पॉन्डरिंग किया है काफ़ी उसके ऊपर, अगर उन्हें एक अच्छी बात पता चली है तो वो कहेंगे कि बेटा सीख लो हमसे, विजडम लो। एंड ये बहुत
बेस्ट पार्ट है होम स्कूलिंग का। मुझे अपने फादर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, बहुत ज़्यादा। एंड मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान की सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। क्योंकि मैं जो भी हूँ, मैं लाइक सबसे पहला मुझे अल्लाह का करम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये करम नवाज़ी है सब कुछ। और लेकिन अगर मैं दुनियावी हवाले से कहूँ तो ये मैं अपनी, अगर जो भी मैं जैसी भी हूँ, जो भी मेरे अंदर अच्छी चीज़ें मैं कहूँगी, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें, वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे अंदर आई हैं। एंड मैं अपने फादर को जो है अपना बहुत बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी। और क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ के अंदर मेरे बहुत कुछ किया है एंड मैं सोच नहीं सकती क्या किया है, लेकिन जितना मैंने देखा है ना, मेरे लाइफ के अंदर मेरे मेंटोर वो हैं, पहले भी आज तक, और हर जाविये से, नॉट जस्ट वन, हर जाविये से। ये मैं बोल रही हूँ, ये जो चीज़ें हैं, ये मैं तो कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल पा रही हूँ, मैं होम स्कूल्ड हूँ, स्कूल नहीं गई आज तक, यस, लेकिन मैंने लाइफ से सीखा, लाइफ मेरा स्कूल और माँ बाप मेरे टीचर्स, जिन्होंने मुझे लाइफ को एक्सपीरियंस करा दिया है। जिसने लाइफ एक्सपीरियंस किया उसके अंदर कॉन्फिडेंस की, मैं कहती हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने लाइफ एक्सपीरियंस कर लियो, जिसने लाइफ एक्सपीरियंस कर लियो, उसके अंदर तो ये इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद आ जाए। जिसको राइट टीचर्स मिल गए हो जिंदगी के अंदर, वो फ्लो स्टेट में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। अभी फ्लो स्टेट, फ्लो मॉडल अलग है, आने वाली वीडियो में बताऊंगी। या तो इसी तरह वो साथ साथ एक्सप्लेन करते थे। और वो फिर इसी तरह ये वाला जो आपने वाक़या बताया, इसी तरह बताते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बहुत ही उनके पास वो हमेशा पेशेंस रहते थे। ये जो पेशेंस है वो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुमायाँ है। बिल्कुल, उनकी पूरी ज़िंदगी इससे भरी पड़ी है पेशेंस से। बिल्कुल, वो बताते थे। बिल्कुल, क्या नहीं, सब अभी भी बताते हैं, बताते थे कि अभी भी बताते हैं, क्या नहीं उन्होंने सहा, बॉयकॉट सहे, सोशल बॉयकॉट सहे। अभी मैं फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत कुछ एक एक स्किल एट्रीब्यूट, मैंने कहा था ना, मैं जब उठाऊंगी एक एक आपको इस्लामिक कोर्स से बताऊंगी। एंड आगे आने वाली वीडियोस इतनी कमाल होने वाली है ना कि ये आपको भी देखें और आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं। हम लोग मुझे फिर इसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि पेशेंस हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे इस पेशेंस से तो मोहब्बत ही हो गई। जिस तरह मुझे इसका बहुत ही, मैं अल्लाह से दुआएं मांगती थी और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। जिस तरह कोई वाक़या होता है जिस पे आप हक बजानिब होते हो, जहाँ पे आप दूसरे को डांट सकते हो या फिर दूसरे से कह सकते हो, लेकिन खुद को वहाँ पे हम्बल रखना, खुद को पेशेंस रखना या सब्र करना, खामोश रहना। हदीस से बात भी है, जब गुस्सा आए तो खामोश हो जाया करो। अब इसी तरह की हदीस है, मतलब मैं मासूम बता रही हूँ एक्चुअली जी। या तो हमदा आपने बहुत अच्छा वाक़या बताया एंड लिटरली मुझे भी मेरी ज़िंदगी भी ऐसे वाक़ये से भरी पड़ी है। और आई नो हमदा ने एक बताया इसकी ज़िंदगी ऐसे भरी पड़ी थी, राइट जी। क्योंकि ये नहीं है कि माँ बाप ने पेरेंट्स से पेशेंस, काइंडनेस एक दफ़ा करके बता दिया एंड हो गया, नहीं, ये अपने आप को चेंज करेंगे तो ही वो चेंज आएगा। आप एक पौधा उगाएं, एक दफ़ा पानी दे दें, बस चले जाएं, क्या वो उगेगा? नहीं, उसे हम वक्त सही पानी, सनलाइट, रिसोर्सेज की प्रॉपर ज़रूरत है, देन वो उगेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उगने की बात तो दूर की बात, जब एक पौधा उगाया जाता है ना, यानी बच्चों की बात करें, जैसे पौधा उगता है उसके ऊपर इंटरेस्ट की जाती है। अब आप बताएं, उसने फ्रूट तो दूर की बात थी ना, मैं एक्सपेक्ट करती ये फल निकालेगा, ये मैंगो निकालेगा, ये एप्पल निकालेगा, नहीं इसके ऊपर वो वाला फल आएगा और ऐसा मीठा होगा, जब उसको ऊपर तो पड़ी वो तो ग्रो ही नहीं कर पाया। सो ये वीडियो बहुत खास बनी है और इसके अंदर बहुत लोगों के बहुत से क्वेश्चन इंटरटेन हुए। सो आगे भी बहुत वीडियो आने वाली है, कमाल वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर इस्लामिक, सबसे पहले इस्लाम के अंदर से कोड उठा के बताऊंगी कि क्या कहता है इस्लाम, एंड देन उसके बाद वही साइंटिफिक लिटरेसी एंड प्रॉपर आपको न्यूरो साइंस, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू बताऊंगी कि क्या होता है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी होम स्कूलिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।